दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं द डिसिप्लिन कोड अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल बुक के बारे में। जिंदगी में हर इंसान के साथ ये होता है कि वो एक नई हैबिट शुरू करता है। कोई सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता है, कोई जिम ज्वाइन करता है, कोई पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाना चाहता है, कोई मेडिटेशन शुरू करता है, तो कोई राइटिंग हैबिट डेवलप करना चाहता है। शुरुआत में सब बहुत उत्साह से काम करते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सब बढ़िया चलता है, लेकिन जैसे ही कोई एक दिन छूट जाता है वहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। दिमाग कहता है अरे छोड़ो, अब तो ब्रेक हो गया, अब क्या फ़ायदा। और फिर धीरे धीरे वो हैबिट पूरी तरह से छूट जाती है। यहीं पर काम आता है द 2 दिन का नियम। इस रूल को रेडिट पर एक इंसान ने शेयर किया था और आज ये दुनिया भर के लोगों को अपनी हैबिट्स ट्रैक करने और कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद कर रहा है। रूल बहुत सिंपल है, नेवर मिस द सेम हैबिट 2 days इन अ रो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी हैबिट बना रहे हो और किसी कारण से एक दिन मिस हो गया तो टेंशन मत लो, बस ये इंश्योर करो कि दूसरा दिन मिस ना हो। अब ज़रा सोचो, मान लो आपने डिसाइड किया कि आप रोज़ सुबह वॉक पर जाओगे। 3 दिन सब परफेक्ट चला, चौथे दिन नींद ज़्यादा आ गई और आप वॉक पर नहीं जा पाए। अब यहाँ आपके पास 2 चॉइस हैं। पहला, गिल्ट में डूबे रहना और ख़ुद को बोलना कि हैबिट टूट गई, अब तो छोड़ दो। दूसरा, द 2 दिन का नियम अप्लाई करना और अगले दिन फिर से उठकर वॉक पर चले जाना। अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना तो आपका स्ट्रीक अभी भी जिंदा है। आपने सिर्फ एक दिन छोड़ा पर हैबिट अभी भी चल रही है। इस रूल की ब्यूटी यही है कि ये आपको परफेक्शन का प्रेशर नहीं देता। लाइफ में सबके साथ होता है कि कभी ना कभी कोई काम छूट जाता है, लेकिन जब आप ये रूल फॉलो करते हो तो आप छोटी गलती को बड़ी गलती बनने से रोक लेते हो। ये आपको डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देता है। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। मान लो आप रोज़ स्टडी करना चाहते हो, 3 घंटे डेली पढ़ाई का टारगेट है। किसी दिन दोस्त की शादी में जाना पड़ा या तबीयत खराब हो गई और आप पढ़ नहीं पाए। अब अगर आप गिल्ट में आकर सोचो कि हैबिट टूट गई तो आप अगले दिन भी स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप 2 दिन का नियम याद रखते हो तो आप खुद को मोटिवेट करोगे कि चाहे कल छूटा था, आज पढ़ाई ज़रूर करनी है। असल में ये रूल एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। हमारे दिमाग को कंसिस्टेंसी पसंद है। जब हम किसी चीज़ को रेगुलर करते हैं तो दिमाग उसे आइडेंटिटी का हिस्सा मानने लगता है। जैसे आप बोलते हो, मैं डेली जिम जाने वाला इंसान हूँ या मैं रोज़ लिखने वाला इंसान हूँ। अब अगर आप लगातार 2 दिन ब्रेक लेते हो तो दिमाग उस आइडेंटिटी को वीक मानने लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक दिन मिस करते हो और अगले दिन फिर से हैबिट पकड़ लेते हो तो दिमाग को सिग्नल मिलता है, हाँ ये हैबिट अब भी जिंदा है। इस रूल का एक और फ़ायदा है, यह आपको ऑल और नथिंग वाली सोच से बचाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक दिन मिस कर दिया तो पूरी स्ट्रीक खत्म हो गई और वो छोड़ देते हैं। लेकिन इस रूल के हिसाब से एक दिन मिस होना कोई बड़ी बात नहीं है, बस 2 दिन लगातार मिस मत करना। अब ज़रा रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। मान लो आप जिम जाना चाहते हो, मंडे को गए, ट्यूसडे को गए, बुधवार को बहुत थकान थी तो स्किप कर दिया। अब गुरुवार को आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो ग्लूट में रहकर गुरुवार भी मिस कर दो या फिर खुद को याद दिलाओ 2 दिन का नियम कल मिस हुआ था, आज नहीं करना है, और फिर गुरुवार को जाकर जिम कर लिया। इस तरह आपने खुद को कंसिस्टेंसी के ट्रैक पर बनाए रखा। या मान लो आपने राइटिंग शुरू की, रोज़ डायरी लिखने का प्लान बनाया, 3 दिन तक सब स्मूथ रहा, चौथे दिन बिजी हो गए और नहीं लिख पाए। अब 5वें दिन आपके सामने चॉइस है, या तो बोलो कि हैबिट टूट गई और छोड़ दो, या फिर 5वें दिन ज़रूर लिखो, चाहे 2 लाइन ही क्यों ना लिखो। बस यही है 2 डे रूल की ताकत। ये रूल छोटा है लेकिन इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये डिसिप्लिन और फॉरगिवनेस दोनों का बैलेंस बनाता है। आपसे कोई परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं रखता, बस ये चाहता है कि आप गिव अप ना करो। और सोचो लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट कितना बड़ा होगा। अगर आपने 1 साल तक कोई हैबिट बनानी है तो प्रैक्टिकली 365 दिन परफेक्ट रहना पॉसिबल नहीं है। बीच में फेस्टिवल्स आएंगे, फैमिली इवेंट्स आएंगे, ट्रैवल होगा, तबीयत कभी ख़राब होगी। लेकिन अगर आप 2 दिन का नियम फॉलो करते हो तो आप कभी भी 2 दिन लगातार मिस नहीं करोगे। इसका मतलब साल के 365 दिनों में भले ही 20 से 30 दिन छूट जाए पर आपकी आदत फिर भी अलाइव रहेगी, और यही कंसिस्टेंसी आपको ग्रोथ देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रूल को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपनी हैबिट को ट्रैक करना शुरू करो। कैलेंडर, जर्नल, ऐप
जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। हर दिन मार्क करो कि आपने हैबिट पूरी की या नहीं। अगर कोई दिन मिस हो जाए तो खुद को अगले दिन याद दिलाओ, अब 2 दिन लगातार मिस नहीं करना है। इस तरह आपके पास एक क्लियर रिमाइंडर होगा। दूसरा, हैबिट को इतना छोटा रखो कि आप आसानी से अगले दिन कर सको। एग्जाम्पल, अगर जिम जाना पॉसिबल नहीं है तो घर पर पुशअप्स कर लो। अगर 3 घंटे स्टडी पॉसिबल नहीं है तो आधा घंटा ही पढ़ लो। अगर पूरा ब्लॉग लिखना पॉसिबल नहीं है तो एक पैराग्राफ ही लिख लो। पॉइंट ये है कि आप एक्टिविटी को किसी भी स्केल पर कर लो, लेकिन दूसरा दिन खाली मत छोड़ो। तीसरा, खुद को रिवॉर्ड दो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जब आप देखोगे कि आपने कई हफ्तों तक कभी भी 2 दिन लगातार हैबिट मिस नहीं की तो आपको एक प्राउड फीलिंग मिलेगी। ये फीलिंग खुद आपकी मोटिवेशन को बढ़ाएगी। इस रूल का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि ये आपके दिमाग में कंसिस्टेंसी की वायरिंग कर देता है, और जब कंसिस्टेंसी आ जाती है तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं रहता। अगर सिंपल शब्दों में समराइज करें तो द 2 दिन का नियम ये सिखाता है कि परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस रेगुलर बने रहो। एक दिन मिस होना ह्यूमन नेचर है, लेकिन 2 दिन लगातार मिस करना आपकी हैबिट को रिस्क पर डाल देता है। तो अगली बार जब आप कोई नई हैबिट शुरू करो और एक दिन स्किप हो जाए तो गिल्ट में मत डूबो। बस खुद से बोलो, नो प्रॉब्लम, आज फिर से शुरू करते हैं। नेवर मिस द सेम हैबिट 2 days इन अ रो। और बिलीव मी, यही छोटा सा रूल आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। हर इंसान की ज़िंदगी में हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई सुबह उठकर सबसे पहले ब्रशिंग करता है, कोई टी या कॉफ़ी बनाता है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई फ़ोन स्क्रॉल करता है। ये सब चीज़ें हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं। हम इन्हें बिना सोचे समझे कर लेते हैं क्योंकि दिमाग ने इन्हें ऑटोमेट कर दिया है। यहीं से शुरू होता है ट्रिगर स्टैकिंग का मैजिक। ट्रिगर स्टैकिंग का सिंपल मतलब है अपनी नई हैबिट को किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ देना। यानी जो काम आप रोज करते हो उसी को ट्रिगर बना दो ताकि उसके साथ ऑटोमेटिकली आपकी नई हैबिट जुड़ जाए। मान लो आपको सुबह स्ट्रेचिंग शुरू करनी है। अब अगर आप सोचोगे कि मैं सुबह 7 बजे उठकर स्ट्रेचिंग करूंगा तो चांसेस हैं कि कुछ दिनों तक कर लोगे, लेकिन फिर भूलने लगोगे। लेकिन अगर आप सोचो जब भी मैं सुबह कॉफ़ी बनाऊंगा तब तक 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा, तो अब ये हैबिट लंबे समय तक टिक जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी बनाना तो आप रोज़ करते हो और उसी एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ आपकी नई हैबिट जुड़ गई। इस प्रोसेस को ही कहते हैं ट्रिगर स्टैकिंग, यानी नए डिसिप्लिन रूटीन्स को पुरानी एस्टेब्लिश्ड हैबिट्स के साथ एंकर करना। अब इमेजिन करो आप रोज़ ब्रशिंग करते हो। ब्रशिंग करते वक्त अगर आप साथ में 2 पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने की हैबिट बना लो, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम डिसिप्लिन्ड, तो धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएगा। और क्योंकि ब्रशिंग तो आप हर दिन करते हो, इसलिए एफर्मेशंस भी कभी मिस नहीं होंगे। ट्रिगर स्टैकिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको नई हैबिट याद रखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको एक्स्ट्रा विल पावर नहीं लगानी पड़ती। हैबिट ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग रूटीन से जुड़ जाती है और आपका दिमाग उसे नेचुरल समझने लगता है। अब सोचो, अगर आपको पढ़ाई की हैबिट डालनी है, आप डिसाइड कर सकते हो जब भी मैं चाय पीने बैठूंगा तब 5 मिनट बुक के 2 पेजेस पढ़ लूंगा। धीरे धीरे ये इतना नेचुरल हो जाएगा कि चाय और बुक ऑटोमेटिकली साथ जुड़ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल, बहुत लोग चाहते हैं कि वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें लेकिन भूल जाते हैं। अब अगर आप रूल बना लो कि जैसे ही रात को बेड पर लेटूंगा वैसे ही 3 चीज़ें लिखूंगा जिनके लिए मैं थैंकफुल हूँ, तो ये हैबिट बहुत आसानी से टिक जाएगी। क्योंकि बेड पर तो आप डेली जाते ही हो, तो ग्रैटिट्यूड भी डेली याद आ जाएगा। ट्रिगर स्टैकिंग का असली खेल है एंकर पॉइंट्स ढूंढना। एंकर पॉइंट मतलब वो एग्जिस्टिंग हैबिट या रूटीन जो पहले से स्ट्रांग है, जैसे ब्रशिंग, कॉफ़ी बनाना, लंच खाना, ऑफिस पहुंचना, बेड पर लेटना, फ़ोन चार्ज करना, ये सब नेचुरल ट्रिगर्स हैं। बस इन्हीं के साथ अपनी नई हैबिट अटैच करनी है। सोचो, अगर आप फिटनेस बढ़ाना चाहते हो तो आप प्लान कर सकते हो, जब भी मैं टीवी ऑन करूंगा तब तक 10 स्क्वाट करूंगा। धीरे धीरे टीवी और स्क्वाट का लिंक बन जाएगा। अगर आप पानी ज़्यादा पीने की आदत डालना चाहते हो तो प्लान कर सकते हो, जब भी मैं बाथरूम से बाहर आऊँगा 1 गिलास पानी पीऊँगा। अब बाथरूम तो आप दिन में कई बार जाते हो और हर बार पानी पीने का रिमाइंडर अपने आप मिल जाएगा।
ट्रिगर स्टैकिंग की ब्यूटी ये है कि ये हैबिट्स को इफर्टलेस बना देता है। हैबिट्स याद करने का झंझट ही खत्म हो जाता है, और जब चीज़ें एफर्टलेस हो जाएं तभी तो वो लंबे समय तक टिकती हैं। अब थोड़ा साइकोलॉजी की बात करते हैं। ह्यूमन ब्रेन क्यूज और ट्रिगर्स पर काम करता है। हम हर काम किसी ना किसी सिग्नल के बेस पर करते हैं। एग्जाम्पल, सुबह अलार्म बजा तो उठे, फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो मैसेज चेक किया, लाइट हुई तो स्विच ऑफ किया। ये सब ट्रिगर्स हैं। अब जब आप नई हैबिट को किसी पुराने ट्रिगर से जोड़ देते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली उस हैबिट को अडॉप्ट कर लेता है। इससे आपका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है, क्योंकि आपको हर बार नई हैबिट के लिए विल पावर खर्च नहीं करनी पड़ती। विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन अगर हैबिट ट्रिगर से जुड़ी हो तो वो नेचुरली फ्लो करने लगती है। अब ज़रा सोचो, अगर कोई स्टूडेंट अपनी रीडिंग हैबिट इंप्रूव करना चाहता है, वो प्लान कर सकता है, जब भी मैं डेस्क पर बैठूंगा सबसे पहले 10 मिनट सिर्फ बुक पढ़ूंगा, उसके बाद बाकी काम करूंगा। या फिर जब भी मैं लंच खत्म करूंगा तब इमीडिएटली 10 मिनट रिवीजन करूंगा। इन छोटे छोटे स्टैकिंग ट्रिक्स से पढ़ाई ऑटोमेटिक प्रोसेस बन सकती है। इसी तरह हेल्थ गोल्स में भी ट्रिगर स्टैकिंग बहुत काम आता है। एग्जाम्पल, आप बोल सकते हो, जब भी मैं फ़ोन चार्ज करूंगा तब तक 20 पुशअप्स करूंगा। अब सोचो, दिन में 3 से 4 बार फ़ोन चार्ज होता है तो ऑटोमेटिकली आप पुश अप्स भी डेली कई बार कर लोगे। ट्रिगर स्टैकिंग हैबिट डिज़ाइन करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि नई हैबिट को शुरू करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि अगर आप हैबिट्स को स्टैक कर लो तो नया टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पुरानी एक्टिविटी के साथ ही नई हैबिट जुड़कर नेचुरल लगने लगती है। ट्रिगर स्टैकिंग का एक और फायदा है मोमेंटम। जब आप एक छोटी हैबिट एग्जिस्टिंग ट्रिगर से जोड़ते हो तो आपको लगेगा कि आपने ऑलरेडी प्रोग्रेस शुरू कर दी है, और जब आप शुरुआत कर देते हो तो आगे का काम आसान हो जाता है। एग्जाम्पल, जब भी मैं शूज़ पहनूंगा तुरंत घर से बाहर वॉक पर निकलूंगा। शूज़ पहनना ट्रिगर है और वॉक हैबिट बन गई। अब शूज़ पहन लिया मतलब वॉक करना ही है। ये टेक्निक हैबिट्स की रिलायबिलिटी भी बढ़ाती है। मान लो आपने नई हैबिट शुरू की लेकिन उसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं रखा, तो चांसेस हैं कि आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने कहा, जब भी मैं डिनर के बाद प्लेट उठाऊंगा तब इमीडिएटली 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा, तो वो हैबिट कभी मिस नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। सिंपल स्टेप्स हैं। पहले एग्जिस्टिंग हैबिट्स की लिस्ट बनाओ, जैसे ब्रशिंग, बाथ लेना, चाय बनाना, ऑफिस पहुंचना, लाइट ऑफ करना, बेड पर लेटना, फ़ोन चार्ज करना, शूज़ पहनना वगैरह। फिर उस लिस्ट में से स्ट्रॉन्ग और डेली वाले हैबिट्स चुनो। अब उन हैबिट्स के साथ अपनी नई हैबिट अटैच करो, और शुरुआत में छोटी सी हैबिट रखो ताकि दिमाग उसे एक्सेप्ट कर ले। एग्जाम्पल, ब्रशिंग के साथ फ्लॉसिंग ऐड करो, कॉफ़ी के साथ स्ट्रेचिंग ऐड करो, बेड पर लेटने के साथ ग्रेटिट्यूड जर्नल ऐड करो, फ़ोन चार्ज करने के साथ पुशअप्स ऐड करो, लंच के साथ 5 मिनट पढ़ाई ऐड करो। ये सब छोटे छोटे स्टैकिंग हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। ट्रिगर स्टैकिंग का असली मकसद यही है कि हैबिट बिल्डिंग को एफर्टलेस और सस्टेनेबल बनाया जाए। हैबिट्स तब तक टिकती हैं जब तक वो आसान और नेचुरल लगें, और जब हैबिट्स टिक जाती हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी बदल देती हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रिगर स्टैकिंग हमें ये सिखाता है कि नई हैबिट्स अडॉप्ट करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें पुरानी हैबिट्स के साथ लिंक कर देना। हैबिट बिल्डिंग कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं होना चाहिए, बल्कि डेली लाइफ का नेचुरल हिस्सा होना चाहिए। तो अगली बार जब आप कोई नई हैबिट शुरू करना चाहो तो खुद से पूछो, मैं इस हैबिट को अपनी कौन सी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ सकता हूँ? और फिर देखना, वो हैबिट इतनी स्मूथली आपकी लाइफ में सेट होगी कि आपको लगेगा जैसे ये हमेशा से वहीं थी। जिंदगी में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। कोई करियर में ग्रोथ चाहता है, कोई हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है, कोई पढ़ाई में अच्छा करना चाहता है, तो कोई रिलेशनशिप बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़े गोल्स सेट कर लेते हैं और फिर बीच में ट्रैक से भटक जाते हैं। कभी काम ज़्यादा हो जाता है, कभी लेजीनेस आ जाती है, कभी डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है, और धीरे धीरे हमारा फोकस हटने लगता है। यही वजह है कि बहुत से लोग साल की शुरुआत में रेजोल्यूशंस बनाते हैं, पर कुछ हफ्तों बाद उन्हें भूल जाते हैं। अब यहाँ आता है वीकली कोर्स करेक्शन रिचुअल्स का मैजिक। इसका सिंपल मतलब है कि हर हफ्ते थोड़ा टाइम निकालो, बैठो और काल्मली रिव्यू करो कि आपने पिछले 7 दिनों में क्या किया, क्या अच्छा रहा, कहाँ गलती हुई, और अगले हफ्ते आपको क्या बदलना चाहिए। ये कोई भारी भरकम रिसेट नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पिवट्स हैं
जो आपको हमेशा सही डायरेक्शन में रखते हैं। इसे आप ऐसे समझो जैसे आप गाड़ी चला रहे हो। अगर स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा सा भी ढीला छोड़ दो तो गाड़ी धीरे धीरे रास्ते से हटने लगेगी। अब अगर आप हर कुछ सेकंड में स्टीयरिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करते रहो तो गाड़ी सही ट्रैक पर चलती रहेगी। यही काम ये वीकली करेक्शन करता है। मान लो आप फिटनेस पर काम कर रहे हो, आपका गोल है डेली एक्सरसाइज करना और हेल्दी खाना। हफ्ते के दौरान आप देखो कि मंडे और ट्यूसडे सब सही चला, वेंसडे को लेट ऑफिस हो गया तो वर्कआउट छूट गया, थर्सडे को पिज्ज़ा खा लिया, फ्राइडे और सैटरडे फिर सही चला। अब संडे को आप बैठकर काल्मली रिव्यू करते हो कि इस हफ्ते क्या अच्छा हुआ और कहाँ गलती हुई। आप डिसाइड कर सकते हो कि नेक्स्ट वीक में वेंसडे को अगर ऑफिस लेट भी हुआ तो कम से कम 15 मिनट घर पर वर्कआउट कर लूँगा, या थर्सडे को पिज्ज़ा खाया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बाहर जाने से पहले हेल्थी स्नैक खा लूँगा ताकि टेम्पटेशन कम हो। इस तरह छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने गोल की तरफ स्टेडिली बढ़ते रहोगे। इस रिचुअल का सबसे बड़ा फायदा है कि आप खुद को रेगुलरली चेक में रखते हो। जब हम रिव्यू नहीं करते तो छोटी छोटी मिस्टेक्स बड़ी बन जाती हैं। एग्जाम्पल, एक दिन वर्कआउट मिस किया, फिर गिल्ट आया और आपने दूसरा दिन भी मिस कर दिया, फिर हफ्ते भर लेजीनेस आ गई और हैबिट पूरी तरह टूट गई। लेकिन अगर आपके पास संडे को बैठकर वीकली रिव्यू करने की आदत है तो आप खुद को तुरंत पकड़ लोगे और सही ट्रैक पर वापस आ जाओगे। अब सोचो अगर एक स्टूडेंट ये रिचुअल अडॉप्ट कर ले, उसका गोल है रोज 2 घंटे पढ़ाई करना। हफ्ते भर में कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, कभी फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर लेता है। अगर वो संडे को बैठकर रिव्यू करता है तो उसे क्लियर दिखेगा, मैंने मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे अच्छा पढ़ा, लेकिन वेंसडे और थर्सडे को बहुत टाइम फ़ोन पर वेस्ट किया। नेक्स्ट वीक में फ़ोन यूज़ को स्टडी टाइम में रिस्ट्रिक्ट करूँगा। ये छोटे करेक्शंस उसके पूरे साल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देंगे। असल में ये रिचुअल एक माइंडसेट है, परफेक्शन का नहीं बल्कि प्रोग्रेस का। हमें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते भर में गलतियाँ होना नॉर्मल है। लेकिन अगर आप हर हफ्ते खुद से ईमानदारी से पूछते हो क्या अच्छा किया, क्या बेहतर कर सकता हूँ, तो आप हमेशा ग्रोथ के रास्ते पर बने रहते हो। ये रिचुअल मैसिव रीसेट से भी बचाता है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जब वो हैबिट्स या गोल्स मिस कर देते हैं तो उन्हें पूरा सिस्टम रीसेट करना पड़ेगा। जैसे कोई बोले अब मंडे से फिर से शुरू करूँगा या अगले महीने से न्यू प्लान बनाऊँगा। प्रॉब्लम यह है कि ये सोच प्रोग्रेस को डिले करती है। लेकिन वीकली करेक्शन माइंडसेट कहता है रीसेट मत करो, बस छोटे पिवट्स करो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रिचुअल को प्रैक्टिकली कैसे करें। सिंपल है, हफ्ते में एक दिन जैसे संडे इवनिंग 20 से 30 मिनट निकालो, एक नोटबुक या डिजिटल जर्नल रखो, 3 सवाल लिखो। 1, इस हफ्ते मैंने क्या अच्छा किया। 2, इस हफ्ते कहाँ गलती की या कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। 3, अगले हफ्ते छोटा सा एडजस्टमेंट क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए, मैंने इस हफ्ते 4 दिन वर्कआउट किया, ये अच्छा रहा, लेकिन 2 दिन मोबाइल पर बहुत टाइम वेस्ट किया। अगले हफ्ते वर्कआउट से पहले मोबाइल दूर रखूँगा। ये छोटे नोट्स आपके ब्रेन को क्लैरिटी देंगे और आपके अगले हफ्ते को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देंगे। ये रिचुअल सिर्फ पर्सनल गोल्स के लिए नहीं बल्कि लाइफ के हर एरिया में काम आता है। रिलेशनशिप्स में आप सोच सकते हो कि इस हफ्ते मैंने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया लेकिन दोस्त को कॉल नहीं किया, नेक्स्ट वीक में उसे कॉल करूँगा। करियर में आप सोच सकते हो कि इस हफ्ते मैंने प्रोजेक्ट टाइम पर सबमिट किया लेकिन ईमेल्स लेट रिप्लाई की, नेक्स्ट वीक में सुबह 15 मिनट सिर्फ ईमेल्स चेक करूंगा। ट्रिगर स्टैकिंग और 2 दिन रूल की तरह ही ये भी हैबिट्स को सस्टेन करने का एक तरीका है, क्योंकि हैबिट्स तभी काम करती हैं जब हम उन्हें रेगुलरली ट्रैक और एडजस्ट करते रहें। एक और चीज़ जो इस रिचुअल को पावरफुल बनाती है वो है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप हर हफ्ते खुद से सवाल पूछते हो तो धीरे धीरे आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्लियरली दिखने लगती हैं। आप जान जाते हो कि कौन सी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, कौन सी चीज़ें आपको एनर्जी देती हैं, और जब ये क्लैरिटी आती है तो ग्रोथ नेचुरल हो जाती है। अब इमेजिन करो अगर आपने 1 साल तक ये रिचुअल किया, इसका मतलब आपने 52 बार अपनी लाइफ को छोटे छोटे स्टेप्स से बेटर किया। छोटे पिवट्स मिलकर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे प्लेन की जर्नी। अगर पायलट हर 10 से 15 मिनट प्लेन की डायरेक्शन चेक और एडजस्ट ना करे तो प्लेन डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन वो छोटे छोटे कोर्स करेक्शंस करते रहते हैं और फाइनली प्लेन परफेक्टली डेस्टिनेशन पर लैंड करता है। हमारी लाइफ भी वैसी ही है।
छोटे वीकली करेक्शंस हमें हमारे बड़े गोल्स तक पहुंचाते हैं। अब इस रिचुअल को मज़ेदार बनाने के लिए आप चाहो तो इसे पर्सनल सेरेमनी बना सकते हो, जैसे संडे इवनिंग को कॉफ़ी लेकर डायरी खोलकर कामली लिखना, या फिर कोई लाइट म्यूजिक चलाकर रिव्यू करना। जब ये एक्टिविटी एंजॉयबल लगेगी तब आप इसे बार बार रिपीट करोगे। अगर कोई चाहे तो इसे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं, जैसे दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ वीकली रिव्यू करना। दोनों एक दूसरे को बताते रहें कि इस हफ्ते क्या अच्छा हुआ, क्या सुधार करना है। इससे मोटिवेशन और भी बढ़ेगा। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो वीकली कोर्स करेक्शन रिचुअल्स हमें सिखाता है कि लाइफ में बड़े बदलाव एकदम से मैसिव रीसेट करके नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे वीकली एडजस्टमेंट्स से आते हैं। कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब हम अपने रास्ते को रेगुलरली चेक और एडजस्ट करते रहें। तो अगली बार संडे इवनिंग को थोड़ा टाइम निकालो और खुद से पूछो, मैंने इस हफ्ते क्या सीखा, क्या अच्छा किया, और अगले हफ्ते क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ। बिलीव मी, ये छोटी सी हैबिट आपकी पूरी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। ज़िंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी ऐसे मोमेंट्स फेस करने पड़ते हैं जहाँ अंदर से एक स्ट्रॉन्ग अर्ज या क्रेविंग उठती है। ये अर्ज कई तरह की हो सकती है, जैसे किसी को अचानक चॉकलेट खाने का मन करना, किसी को फ़ोन बार बार चेक करने की आदत, किसी को सिगरेट की क्रेविंग आना, या किसी को लेट नाइट जंक फूड ऑर्डर करने का मन करना। ये अर्जेस अचानक आती हैं और बहुत पावरफुल लगती हैं, जैसे अभी फुलफिल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर गौर करो तो ये अर्जेस स्थायी नहीं होती। ये वेव्स की तरह आती हैं और थोड़ी देर में अपने आप फेड भी हो जाती हैं। अर्ज सर्फिंग एक टेक्निक है जो हमें सिखाती है कि इन अर्जेस को फाइट करने या दबाने की बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना सीखो। जैसे हम सी की लहरों पर सर्फ करते हैं, वेव आती है, ऊपर उठती है, फिर धीरे धीरे नीचे चली जाती है, वैसे ही अर्जेस भी आती हैं और फिर चली जाती हैं। हमें बस उनके साथ थोड़ी देर राइड करना है, रेजिस्ट नहीं करना, बस नोटिस करना और पेशेंटली ऑब्जर्व करना। अब मान लो आप डाइट पर हो और अचानक रात को 11 बजे पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है। आपका दिमाग कहेगा बस एक स्लाइस ले लो, कोई बात नहीं। पहले तो अर्ज बहुत स्ट्रांग लगेगी, लेकिन अगर आप अर्ज सर्फिंग का यूज़ करते हो तो आप खुद से कहोगे, अभी मुझे पिज्ज़ा खाने की अर्ज हो रही है। ये अर्ज मेरे बॉडी और माइंड में कैसी फील हो रही है? चेस्ट में हल्की बेचैनी है, माउथ में पानी आ रहा है, दिमाग बार बार इमेज दिखा रहा है। लेकिन मुझे पता है कि ये अर्ज एक वेव की तरह है, थोड़ी देर में ये अपने आप फेड हो जाएगी। आप ऑब्जर्व करते रहो, डीप ब्रीदिंग लो और ध्यान दो कि अर्ज पहले जितनी स्ट्रांग नहीं लग रही। धीरे धीरे ये वेव सेटल हो जाएगी और आप बिना खाए भी आगे बढ़ सकते हो। ये टेक्निक माइंडफुलनेस मेडिटेशन की तरह है। मेडिटेशन में हम थॉट्स को सप्रेस नहीं करते, बस नोटिस करते हैं कि एक थॉट आया और चला गया। वैसे ही अर्ज सर्फिंग हमें सिखाता है कि इम्पल्स को नोटिस करो, लेबल करो और पेशेंटली राइड करो। इसमें सबसे पहला स्टेप है अर्ज को लेबल करना। जैसे ही अर्ज आती है अपने माइंड में कहो, आई एम फीलिंग दिस अर्ज। एग्जाम्पल, मुझे अभी सिगरेट की अर्ज आ रही है, या मुझे अभी इंस्टाग्राम खोलने का मन कर रहा है। जब आप अर्ज को लेबल कर देते हो तो आपके और अर्ज के बीच एक डिस्टेंस बन जाता है। अब आप और अर्ज एक ही चीज नहीं हो, आप ऑब्जर्वर बन जाते हो। दूसरा स्टेप है अर्ज को ऑब्जर्व करना। मतलब देखें कि ये अर्ज आपके शरीर और दिमाग में कैसी महसूस हो रही है। कहीं चेस्ट टाइट हो रहा है, कहीं स्टमक में हल्की बेचैनी है, कहीं हाथों में हल्की हलचल है, कहीं दिमाग बार बार इमेजेस दिखा रहा है। इस ऑब्जर्वेशन से आप अर्ज के पैटर्न को समझने लगते हो। तीसरा स्टेप है रियलाइज करना कि अर्ज परमानेंट नहीं है। ये वेव की तरह आएगी, पीक पर जाएगी और फिर फेड हो जाएगी। जैसे समुद्र की लहर कुछ सेकंड के लिए बड़ी हो जाती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर आप रेजिस्ट नहीं कर रहे, बस पेशेंटली ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप देखोगे कि अर्ज धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है और कुछ ही मिनटों में गायब हो गई। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और अचानक उसका मन करता है कि फ़ोन उठाकर यूट्यूब खोले। अर्ज आती है, बस 5 मिनट की वीडियो देख लो। पहले तो अर्ज बहुत स्ट्रांग लगेगी। अब अगर वो लड़केगा, खुद से कहेगा नो आई मस्ट नॉट सी यूट्यूब, तो माइंड और ज़्यादा रेसिस्ट करेगा और उर्ज और स्ट्रांग लगेगी। लेकिन अगर वो स्टूडेंट उर्ज सर्फिंग करता है तो वो क्वाइटली ऑब्जर्व करेगा, अभी मेरे दिमाग में अर्ज आ रही है यूट्यूब खोलने की। ये अर्ज मेरे हाथों को फ़ोन की तरफ खींच रही है, लेकिन मैं बस इसे ऑब्जर्व करूँगा। वो डीप ब्रेथ लेगा, थोड़ा ऑब्जर्व करेगा और नोटिस करेगा कि अर्ज पहले जितनी पावरफुल नहीं लग रही। 2 से 3 मिनट बाद अर्ज अपने आप फेड हो जाएगी।
और वो बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई पर वापस आ सकेगा। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें इम्पल्सिव रिएक्शन से बचाती है। अक्सर हम अर्जेस आते ही तुरंत एक्शन ले लेते हैं, खाना खा लेते हैं, फ़ोन खोल लेते हैं, स्मोक कर लेते हैं। बाद में गिल्ट आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अर्ज सर्फिंग हमें एक पॉज देती है, एक चॉइस देती है। जब हम अर्ज को सर्व करते हैं तो वो अर्ज खुद ही खत्म हो जाती है और हमें बाद में गिल्ट भी नहीं होता। अब सोचो, अगर कोई इंसान सिगरेट छोड़ना चाहता है, हर बार उसे अर्ज आती है तो वो फाइट करता है और रेजिस्ट करता है। रेजिस्टिंग करने से अर्ज और स्ट्रांग लगती है और आखिरकार वो हार जाता है। लेकिन अगर वही इंसान अर्ज सर्फिंग करता है तो वो हर बार अर्ज आने पर बस ऑब्जर्व करता है। स्लोली उसके दिमाग को समझ आ जाता है कि अर्जेस परमानेंट नहीं है और धीरे धीरे उसकी एडिक्शन भी कम हो जाती है। अर्ज सर्फिंग का साइंस भी इंटरेस्टिंग है। न्यूरोसाइंस बताता है कि अर्जेस हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ी होती हैं। जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं, जैसे शुगर खाना, स्मोकिंग या स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और हमें प्लेजर फील होता है। जब हम वो एक्टिविटी नहीं करते तो ब्रेन क्रेविंग भेजता है, डू इट अगेन। यही क्रेविंग अर्ज कहलाती है। लेकिन अगर हम तुरंत रिएक्ट नहीं करते और अर्ज को सर्व कर लेते हैं तो ब्रेन सीख जाता है कि अर्ज फुलफिल ना करने पर भी कोई खतरा नहीं है। धीरे धीरे अर्जेस वीक होती जाती हैं। अब एक और मज़ेदार बात, अर्ज सर्फिंग सिर्फ बैड हैबिट्स के लिए नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन के लिए भी काम आती है। जैसे जब हमें बोरिंग काम करना होता है तो अक्सर एस्केप की अर्ज आती है। एग्जाम्पल, कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है लेकिन अर्ज आती है यूट्यूब पर फनी वीडियोस देखने की। अगर हम उस अर्ज को सर्फ कर लें तो हम अपने काम पर वापस लौट सकते हैं। इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप एक छोटा एक्सरसाइज कर सकते हो। अगली बार जब कोई अर्ज आए तो तुरंत एक्शन मत लेना, बस 2 मिनट के लिए बैठकर ऑब्जर्व करो, लेबल करो, ये अर्ज है, ऑब्जर्व करो, ये मेरे शरीर में कहाँ महसूस हो रही है। फिर डीप ब्रेथ लो और देखो कि अर्ज धीरे धीरे फेड हो रही है। इसे बार बार प्रैक्टिस करने से आपका माइंड स्ट्रांग होता जाएगा। इमेजिन करो एक पर्सन जिसका नाम राहुल है। राहुल को रात को लेट स्नैकिंग की बहुत आदत थी। हर रात 11 बजे उसे चिप्स या बिस्कुट खाने की उर्ज होती थी। पहले तो वो हार मान जाता था, लेकिन बाद में उसने अर्ज सर्फिंग सीख ली। अब जब अर्ज आती तो वो बस बैठकर ऑब्जर्व करता। अभी मुझे चिप्स खाने की अर्ज हो रही है, मेरे स्टमक में हल्की हलचल है, माउथ में पानी आ रहा है। ये अर्ज एक वेव है, थोड़ी देर में ये अपने आप फेड हो जाएगी। कुछ मिनट्स बाद अर्ज चली जाती और राहुल बिना खाए सो जाता। 1 महीने बाद राहुल की लेट नाइट स्नैकिंग की आदत धीरे धीरे खत्म हो गई। यही पावर है ये अर्ज सर्फिंग की। ये हमें सिखाती है कि अर्ज हम पर कंट्रोल नहीं करती, हम उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। बस थोड़ी पेशेंस और अवेयरनेस चाहिए। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो अर्ज सर्फिंग मतलब अर्ज को एनिमी समझकर फाइट मत करो, उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करो, आने दो, ऑब्जर्व करो और जाने दो। फाइट करोगे तो वो स्ट्रांग बनेगी, लेकिन ऑब्जर्व करोगे तो वो खुद ही फेड हो जाएगी। जिंदगी में हम सबको कभी ना कभी ऐसे काम फेस करने पड़ते हैं जो बहुत बड़े और डरावने लगते हैं, जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना, कोई लॉन्ग प्रोजेक्ट पूरा करना, जिम जाना शुरू करना या फिर घर का कोई बड़ा काम करना। इन कामों को देखकर दिमाग ऑटोमेटिकली बोल देता है ये तो बहुत मुश्किल है, बाद में करेंगे। यही वो मोमेंट होता है जब हमारी विल पावर यानी सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन टेस्ट होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब काम बहुत बड़ा दिखता है तो दिमाग उसे अवॉइड करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें बहुत एनर्जी और एफर्ट लगेगा। यहीं पर चंकिंग टेक्निक काम आती है। चंकिंग का मतलब है किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों यानी चंक्स में बांटना। जब हम किसी बड़े काम को छोटे मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो सडनली डूएबल लगने लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही हम छोटे चंक से शुरू करते हैं हमारे अंदर मोमेंटम आ जाता है और रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाता है। एग्जाम्पल लो, मान लो आपको 50 पेज का असाइनमेंट लिखना है। अगर आप सोचोगे मुझे आज 50 पेज लिखने हैं तो दिमाग पैनिक करेगा और बोलेगा इम्पॉसिबल, छोड़ो। लेकिन अगर आप सोचो चलो बस 5 मिनट बैठकर एक पैराग्राफ लिखता हूँ तो सडनली काम मैनेजेबल लगता है। आप 5 मिनट के लिए बैठते हो, एक पैराग्राफ लिखते हो और फिर दिमाग खुद कहने लगता है अब तो शुरू कर दिया है, थोड़ा और कर लेते हैं। धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड होता है
और आप ज़्यादा काम कर लेते हो जितना इनिशियली सोचा था। इसे हम जिम वाले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। कई लोग सोचते हैं मुझे 1 घंटे वर्कआउट करना है, सुनते ही माइंड रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। लेकिन अगर आप कहो बस 5 मिनट के लिए जिम जाऊंगा, थोड़ा स्ट्रेच करूंगा, तो शुरू करना आसान हो जाता है। और जैसे ही आप स्ट्रेचिंग करते हो ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है और आप 30 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज कर लेते हो। चंकिंग की सबसे बड़ी पावर यही है कि ये शुरू करने की मुश्किल को ख़त्म करती है। ज़्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे स्टार्ट ही नहीं कर पाते। काम बढ़ा लगता है, विल पावर कम फील होती है और माइंड एस्केप करने लगता है। सोशल मीडिया खोल लो, यूट्यूब देख लो, फ्रेंड्स से बात कर लो। लेकिन जब आप कहते हो बस 5 मिनट, तो आपका माइंड अग्री कर जाता है और एक बार स्टार्ट कर दिया तो आगे बढ़ना सरप्राइजिंगली ईजी हो जाता है। सोचो कि आप किताब पढ़ना चाहते हो। अगर आप प्लान बनाओ मैं हर दिन 50 पेजेस पढ़ूंगा, तो चांसेस हैं कि आप स्किप कर दोगे। लेकिन अगर आप कहो चलो बस 2 पेज पढ़ लेता हूँ, तो ये इतना छोटा चंक है कि दिमाग मना नहीं कर सकता। आप 2 पेज पढ़ोगे और फिर लगेगा अब तो मज़ा आ रहा है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। चंकिंग का साइकोलॉजी से भी डीप कनेक्शन है। ह्यूमन ब्रेन को छोटे टास्क्स हैंडल करना ईजी लगता है। जब टास्क बहुत बड़ा होता है तो ब्रेन उसे थ्रेट की तरह परसीव करता है, जिससे स्ट्रेस और एंग्जायटी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही टास्क छोटे चंक्स में डिवाइड होता है, ब्रेन उसे चैलेंज नहीं थ्रेट मानता और नेचुरली एक्शन लेना आसान हो जाता है। अब इसे एक रियल स्टोरी से समझते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है, नाम नेहा। उसे बोर्ड एग्जाम्स के लिए 5 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। वो सोचती है इतना सारा सिलेबस मैं कैसे करूँगी। वो स्ट्रेस में आ जाती है और प्रोक्रेस्टिनेट करने लगती है। फिर वो चंकिंग मेथड ट्राई करती है। वो खुद से कहती है बस 10 मिनट के लिए पहला चैप्टर खोलकर पढ़ूंगी। 10 मिनट बाद वो चैप्टर में फ्लो पकड़ लेती है और 1 घंटे तक पढ़ाई करती रहती है। एंड ऑफ द डे उसने 2 चैप्टर्स रिवाइज कर ली। ये हुआ चंकिंग का मैजिक। एक और एग्जाम्पल, घर साफ करना। अगर आप सोचो मुझे पूरा घर साफ करना है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली टायर्ड फील करेगी। लेकिन अगर आप कहो चलो बस 5 मिनट के लिए टेबल साफ करता हूँ, तो वो इतना छोटा टास्क है कि दिमाग कहता है हाँ ये तो हो जाएगा। आप टेबल साफ करते हो और फिर नेचुरली फील होता है अब ये कॉर्नर भी कर लूँ। धीरे धीरे आप पूरा घर साफ कर देते हो। चंकिंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, हैबिट्स बनाने के लिए भी पावरफुल है। एग्जाम्पल, अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हो और सोचो मुझे रोज़ 30 मिनट मेडिटेट करना है, तो शायद आप स्किप कर दोगे। लेकिन अगर आप कहो बस 2 मिनट बैठकर सांस ऑब्जर्व करूंगा, तो दिमाग ईजिली अग्री कर जाता है। धीरे धीरे 2 मिनट 5 मिनट बन जाते हैं, फिर 10 मिनट, और कुछ हफ्तों बाद आप बिना स्ट्रगल के 30 मिनट मेडिटेट करने लगते हो। चंकिंग को एक और एंगल से देखो, यह हमारी विल पावर को हैक करता है। नॉर्मली विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन जब आप टास्क को छोटे चंक्स में डिवाइड करते हो तो विल पावर पर लोड कम पड़ता है। छोटे काम के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल नहीं चाहिए। जैसे बस 1 लाइन लिखूं सुनने में इतना सिंपल लगता है कि ब्रेन रेजिस्ट नहीं करता, और एक बार शुरू कर देने के बाद विल पावर की ज़रूरत कम हो जाती है, क्योंकि अब काम इनर्शिया से चलता है। अब सोचो, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका गोल है पूरा सिलेबस ख़त्म करना, डायरेक्टली पूरा सिलेबस सोचने से आप फ्रीज हो जाओगे। लेकिन अगर आप चंकिंग अप्रोच लगाओ और कहो बस एक टॉपिक रिवाइज करता हूँ, तो धीरे धीरे टॉपिक द टॉपिक पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।